इनफैक्ट हम मार्च से कोशिश कर रहे थे कि हम एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का प्रोग्राम अयोध्या में करें, बट एवरीबडी टोल्ड अस कि बहुत भीड़ है और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में नहीं है, सो लेट अस वेट फॉर अ लिटिल मोर टाइम. So we waited, but we couldn't wait any longer. PIT Chamber of Commerce. It's a great honor and privilege to be here today with all of you for the first global spiritual tourism conclave in the birthplace of Lord Rama, the Ayodhya. The need of spiritual tourism, I would say, began centuries ago, and people have been traveling in the form of yatra. In the olden days they used to call it yatra. These destinations have to be internationally benchmarked with those kind of amenities and facilities which are basics, which we expect anyone to get. Very important to the Jains. 5 Jain Tirthankaras of the 24 Tirthankaras of Jainism were born in Ayodhya, including the very first Tirthankara Shri Rishabhnath ji. इस कार्यक्रम की 2 रिपोर्ट्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट. एक PIT चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इस इवेंट के ऊपर रिपोर्ट बनाई है, which we are going to request the dignitaries on the dais to please unveil and launch. Earlier we were talking about religious tourism, but religious tourism कहीं ना कहीं हमें ब्रैकेट कर देता है और स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो उन ब्रैकेट से हमें बाहर रखता है, जिसमें कोई रिलीजन का या किसी एक समुदाय का ही सिर्फ एक विजिट की बात नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग उस समुदाय से, उस रिलीजन से दूर जाके हम लोग बात करते हैं. मीनिंग को तलाश की, जिसको जीवन की किसी एक वैकल्पिक दृष्टिकोण की तलाश की, जिसको जीवन जीने के वास्तविक मायने की तलाश की, इन सभी अपने पूरे इतिहास में अयोध्या अट्रैक्ट A great number of floating population, which creates a lot of solid waste, liquid waste, and उसके ऊपर हम लोग को काम करना है. हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारा STP प्लांट है, उसको हम लोग को डेवलप करना है. सस्टेनेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा कार्य किया जा रहा है, चाहे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में हमारे EV कार्ड्स हैं, गोल्ड कार्ड्स हैं, या फिर सरकार द्वारा जो सोलर पावर प्लांट डेवलप किया गया है, हमारी ट्रांजिट बसें चल रही हैं यहाँ पे लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए, उन सब पे भी काम किया जा रहा है. I think that we will be able to hold people with its own charm and the all offerings, not only for a night, maybe for 2 nights, maybe for 3 nights. जैसे बोले कि आप राम की नगरी में आप आए हैं और राममय हो गए, तो उसके लिए आपको और टाइम चाहिए. अयोध्या जैसी सिटी में आने के लिए we have to be little more particular in our body to be clean, wearing clean clothes, eating light vegetarian food, mind cool, thoughts positive. तभी हमें इस रिलीजियस प्लेस का बेनिफिट मिलेगा. टॉप 6 डेस्टिनेशन जो मध्य प्रदेश की है, यहाँ पे आपको दिख रही है. तो उज्जैन में आधे से ज्यादा फुटबॉल जो मध्य प्रदेश हुआ है वो उज्जैन में महाकाशोत्सव हुआ है 2023 में. तो मैहर, देवी, इंदौर, चित्रकूट, अमरकंटक और ओंकारेश्वर, यानी स्पिरिचुअल टूरिज्म में कितना पोटेंशियल है, ये मध्य प्रदेश का डेटा अपने आप आपको पता है. आपसे हम शुरुआत करेंगे सर, कि जानना चाहेंगे कि आप फिजिक्स पढ़ा रहे थे विद्वान में, ऐसा मैंने पढ़ा, तो फिजिक्स के प्रोफेसर से जर्नी जो स्टार्ट हुई, तो वो राम जन्मभूमि तक कैसे पहुंची, वहां तक का सफर, उससे शुरुआत करेंगे. आपसे जानना चाहेंगे.
गंगा कैसे पार करें? आप हम भी बिना नाव बिना बोट नहीं कर सकते। तो राम ने किसी से नाव मांगी, नाव कौन चलाता है? आपकी कलयुग की जाति कौन सी है उनकी? और उत्तर प्रदेश की राजनीति को तो क्या कहा जाता है? उस निषाद राज का मंदिर बन रहा है। निषाद ने राम से अपनी शर्तों पर नाव दी, राम की शर्त नहीं मानी। राम ने कहा क्या पैसा लोगे? तो उसने कहा एक जैसा व्यापार करने वाले से पैसा लिया जाता है। क्या मतलब है? नाई नाई से पैसा नहीं लेता, जूता काटने वाला जूते काटने वाले से पैसा नहीं लेता। मैं तुम्हें काट दूंगा, तुम मुझे काट देना, तुम भी मेरे समान बन रहा हो। The pilgrimage going on in various places in India, like Vaishno Devi, Kedarnath Ji, Badrinath Ji, and Amarnath Ji. They are all pioneered by foreigners in the initial phases. The main objective of the concept were basically two concepts. One is that to fulfill the aspirations of differently able, physically challenged, and elderly pilgrims. Speaking of potential of religious tourism, we already had a lot of esteemed speakers before we speak about it. So I'll just give you a look at some brief figures. 60% of the domestic travel in India is on account of religious tourism. Internationally, December and January, all tour operators, that is the biggest months of trade. One. Second, half of Bodh Gaya is actually the people who come from Dharamshala. And they migrate from the colder times down to Bodh Gaya at that point of time and sell. So suddenly the floating population that we see in Bodh Gaya is because of number of travelers, which are not pilgrims. They are more itinerant workers, if you like. That's the big story that happens. The first slide which talks about Vrindavan as a mythic landscape, right? Now we have many sacred cities, or we call temple cities, across India. The one thing very popular about all these cities is some kind of a temple which is there, and we used to visit for the temple. DT है, दर्शन करते हैं, एक मंदिर है. But अगर हम बात करें ब्रज भूमि की, entire ब्रज भूमि, it was not something related to the temple. It was, the ecology and the mythology of the place. What we have watched in the last few years, especially, that really is, we are entering in a digital era which is AI empowered, and where chatbots, ChatGPTs are introduced. So, what has been the impact of this in the tourism industry, especially in the tourism to get to religious sites? We can explore that.